हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम रैपिड वॉल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2002 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 21 से 22 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी वॉल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। इसमें अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पर हमें बॉल यहाँ पे नजर आता है। फिर इसके अलावा गेट, ग्लोब और उसके अलावा जो बटरफ्लाई, चेक, डबल ब्लॉक हो गया, फिल्टर हो गया और उसके अलावा जो मरीन के जो वॉल्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और ये जो कंपनी के वॉल्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे, जो फेरस और जो नॉन फेरस मटेरियल्स होते हैं उसे ये कंपनी प्रोडक्ट को बनाने का काम करती है। और इसकी अगर हम साइजेस की अगर हम बात करेंगे तो 15 mm से 600 mm तक के जो साइजेस होते हैं वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो मेन हेडक्वार्टर वाला जो ऑफिस है वो भी हमें पालघर में नजर आता है। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो भी हमें पालघर में ही नजर आती है। अगर हम करंटली कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 47 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और उसके अलावा जो यहाँ पे कंपनी का जो मेन ऑफिस है उन दोनों के नाम मिला के हमें यहाँ पे अराउंड 47 एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे कंपनी को खरीदना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को कैपेक्स करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे जो अभी करंटली जो कंपनी का जो ऑफिस है और जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको यहाँ पे कंपनी को रिनोवेट करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और कंपनी ने यह भी बोला है कि यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के रिगार्डिंग भी यहाँ पे इनिशिएटिव यहाँ पे देखने वाली है। यानी कि कोई कंपनी अगर यहाँ पे सस्ती मिल रही होगी तो कंपनी को एक्वायर करने के रिगार्डिंग भी यहाँ पे ये कंपनी अपॉर्चुनिटी देखने वाली है। देखिए हार्डली अगर हम देखेंगे लगभग 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, जिसमें लगभग 3 से 4 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस चला जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव में कंपनी के नजर आते हैं। मेरे ख्याल से हार्डली यहाँ पे 4-5 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी के पास में ये सब करने के पास में बचेंगे, तो उसमें ये कंपनी और नई कंपनी को कैसे एक्वायर कर लेगी ये कहने की देखा जाए तो ये ऑब्जेक्टिव कहने के हमें यहाँ पे गलत नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 12 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में लगभग 16 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 36 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे लगभग 28 लाख के नंबर हमें लगभग सीधा 4 करोड़ 13 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया है। तो कहने के देखा जाए तो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी की काफी फिनोमिनल है। लेकिन देखिए जो वॉल वाले बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट हमें पोटेंशियल नजर नहीं आता है। अगर हम कंपनी में मार्केट में अगर लिस्टेड कंपनीज की भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कोई खास करके कोई बड़ी कंपनी नहीं, अधिकतर स्मॉल कंपनीज हमें यहाँ पे बिजनेसेस के अंदर नजर आती है। वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये इसका अगर हम मार्केट साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो मार्केट साइज इतना बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे ये कंपनीज को भी बियॉन्ड पॉइंट ग्रो करने में यहाँ पे दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भले ये ग्रोथ हमें काफी फिनोमिनल नजर आई है, ये ग्रोथ को सस्टेन करना यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ करना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। अगर हम कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 222 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 600 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 10-11 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी में एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। और 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 27 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 30 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर ऊपर टाइम टेबल लिखा हुआ है लेकिन ये वैल्यूएशन के पैरामीटर्स वाला ये
यानी कि स्लाइड है। तो अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे, लगभग 115 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 27-28 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली एक वॉल वाली कंपनी के हिसाब से अगर हम देखेंगे थोड़ा वैल्यूएशन हमें यहाँ पे हायर साइड में नजर आता है। और पिछले साल एकदम से इतनी ज्यादा ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिले, और खास करके ये एसएमई कंपनी है, तो कहीं ना कहीं एकदम से इतने ज्यादा जो ग्रोथ के नंबर्स हमें देखने को मिले, ये क्या कहीं ना कहीं सही भी है या नहीं है, इसका भी हम यहाँ पे देखेंगे तो वो भी हमें यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये वेल मैनेज यहाँ पे ये आईपीओ रहने वाला है, यानी कि लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो वेल मैनेज ये आईपीओ रहेगा। अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो ये वॉल वाला जो बिजनेस होता है, खास करके पिछले साल एक मैसन वॉल्स करके कंपनी लिस्ट हुई थी, तो उसके अगर हम देखेंगे तो उसके रिटर्न काफी फिनोमिनल रहे थे। ऑलमोस्ट वो लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे लगभग 10 गुना हो गई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे उसको आई थिंक उसको लिस्ट हुए भी लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं स्लो डाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो वहाँ पर अगर ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ी कॉस्टली वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है, तो इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा कॉशियस यहाँ पे रहना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि रैपिड वॉल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।